एक तांत्रिक व उसके दोस्त रामू की कहानी। बोलो जय श्री राम। एक 5 साल का बच्चा अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। एक रात पूरे गांव में अंधेरा था, बिजली नहीं थी, तो उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ पूरे गांव में अंधेरा है और वहाँ दूर बहुत रोशनी दिखाई दे रही है। उसकी माँ ने कहा, बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तब बताऊंगी। कुछ समय बाद बच्चा बड़ा हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे गांव में अंधेरा और दूर शमशान घाट में रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ अब तो बता दो ये रोशनी कैसी है, अब तो मैं बड़ा भी हो गया। उसकी माँ ने कहा, आज तो पूछ लिया है, फिर कभी उस रोशनी के बारे में मुझसे तथा किसी और से भी मत पूछना और ना ही कभी उस रोशनी के पास जाना, तुझे मेरी कसम। उस बच्चे ने दोबारा कभी नहीं पूछा, क्योंकि वह बच्चा अपनी माँ की कसम नहीं तोड़ना चाहता था। कुछ समय बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब वह बच्चा जवान हो गया। गांव में सभी उसको रामू नाम से जानने लगे। अब एक दिन रामू के मन में विचार आया क्यों न उस शमशान घाट की रोशनी के बारे में पता लगाया जाए, क्योंकि अब तो माँ की कसम तोड़ने की बात भी नहीं रही, क्योंकि अब तो उसकी माँ की मृत्यु जो हो गई थी। रामू शमशान घाट पहुँचा तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर नारी खाना बना रही थी। उस सुंदर नारी ने बहुत ही सुंदर कपड़े और कीमती गहने पहन रखे थे। रामू यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रामू ने उस सुंदर नारी से पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह सुंदर नारी कहती है, मैं यहाँ की महारानी हूँ। फिर उस सुंदर नारी ने रामू को अपने साथ रहने को कहा। फिर रामू ने सोचा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और न शादी होने की उम्मीद है, क्यों न इसी से शादी करके इसके साथ रहूं। ये विचार रामू के मन में चल ही रहे थे। तभी उस सुंदर नारी ने कहा, खाना बन गया है, तुम स्नान करके आ जाओ, तब तक मैं खाना लगा दूंगी। उस सुंदर नारी के कुछ नौकर रामू को झरने के निर्मल जल में नहलाने के लिए ले गए। स्नान के बाद रामू उस सुंदर नारी के पास गया। वह सुंदर नारी कहने लगी, मेरे हाथ का बना खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। रामू को लगा, क्यों न आज तो खाने का आनंद लिया जाए, बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए। रामू ने खाना खाया। रामू को खाना इतना पसंद आया कि रामू ने कहा, हे सुंदर नारी, इतना अच्छा खाना तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। फिर रामू ने कहा, मुझे नींद आ रही है। फिर सुंदर नारी को एक कमरे में ले गई। एक आलीशान महारानी के बिस्तर जैसा एक बिस्तर लगा था। फिर उस सुंदर नारी ने रामू को कहा, यहाँ सो जाओ। रामू सो गया। फिर रामू और वो सुंदर नारी पति पत्नी की तरह रहने लगे। उन दोनों की बात हुई कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे। रामू ने भी शादी के लिए दबाव नहीं डाला। दोनों के बीच अनैतिक संबंध भी हो गया। झरने में स्नान करना, आलीशान भोजन खाना, आलीशान महल में रहना, ये सब रोज की बात हो गई थी। कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक दिन उस सुंदर नारी ने रामू को कहा कि तुम्हारे गांव में एक तांत्रिक है, उसके पास जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे पास राजा की तरह रहना और राजा की तरह खाना पीना, और मैं यहाँ की महारानी तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी। रामू ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर उस तांत्रिक को बुला लाऊंगा। वह तांत्रिक तो मेरा दोस्त है। रामू तांत्रिक को बुलाने के लिए गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले जिनसे रामू ने बात करनी चाहिए, परंतु रामू किसी से बात नहीं कर पा रहा था। रामू तो उनकी सारी बातें सुन पा रहा था, परंतु गांव के लोग
रामू की बातें नहीं सुन पा रहे थे और न ही रामू को देख पा रहे थे। रामू काफी परेशान हो गया। रामू तांत्रिक के घर जाता है और आवाज लगाता है। तांत्रिक की पत्नी आती है और कहती है, आप बाहर प्रतीक्षा कर लो, वो अभी आने वाले हैं। कुछ देर में तांत्रिक वहां आ गया। वह रामू को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रामू और तांत्रिक अच्छे दोस्त की तरह थे। रामू कहता है, क्या बात है भाई, मुझे पहचाना? तांत्रिक कहता है, तेरी ये दशा कैसे हुई? रामू कहता है, शमशान में एक सुंदर नारी रहती है, मैं 8-10 दिन से उसी के पास रह रहा हूँ। वह मुझे अपने पति की तरह रखती है और मेरी बहुत सेवा करती है। तांत्रिक सारी बातें समझ चुका था। रामू ने फिर तांत्रिक से पूछा, पूरा गांव के किसी भी व्यक्ति ने मुझे पहचाना नहीं और ना ही मेरी बात सुनी, परंतु तुम्हारी पत्नी ने मुझे पहचाना भी और मेरी बात भी सुनी। फिर तांत्रिक ने कहा, तुम यहाँ आत्मा रूप में मेरे पास आए हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास नहीं है। मैं तांत्रिक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तेरी बातें भी सुन सकता हूँ। रामू कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो तेरी पत्नी ने मुझे कैसे पहचाना? तांत्रिक कहता है, मेरी पत्नी एक प्रेत है जिसको मैंने अपनी तांत्रिक विद्या से अपने वश में कर रखा है। एक प्रेत दूसरे प्रेत को देख सकता है, इसलिए वो तुम्हें देख पाई और तुमसे बात कर पाई। तांत्रिक कहता है, वह सुंदर नारी भी एक प्रेत आत्मा है जिसके साथ तुम 8-10 दिन से रह के आए हो। रामू अब डर गया। तांत्रिक कहता है, जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है वो मेरी पत्नी की सहेली है। वो अपनी सहेली को मुझसे आज़ाद कराना चाहती है। वह रामू को कहता है, तुम वापस चले जाओ और उसे कहना तांत्रिक गांव में नहीं था। रात को उस सुंदर नारी के सो जाने के बाद तुम अपना शरीर ढूंढकर उसमें प्रवेश कर लेना। ध्यान रखना, ये काम उस सुंदर नारी के सो जाने के बाद ही करना, नहीं तो वह सुंदर नारी तुम्हारी मृत्यु निश्चित कर देगी। और रात को उसके सोने के बाद उस सुंदर नारी का कपड़ा लेकर मेरे पास आ जाना। रामू ने सारा काम वैसे ही किया जैसा तांत्रिक ने बताया था और तांत्रिक के पास जा पहुंचा। फिर तांत्रिक कहता है, अब इस कपड़े को अपने हाथ पर बांध लो जो तुम उस सुंदर नारी से छुपा कर लाए हो। अब वह पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में रहेगी। इसी प्रकार तुम भी उसके साथ रह सकोगे। तुम जो कहोगे वो वही करेगी, जैसा कि मेरी पत्नी करती है। परंतु यह कपड़ा अगर तुम उसे दे दोगे तो वह सुंदर नारी आज़ाद हो जाएगी। फिर उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। फिर वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें मार भी सकती है। फिर रामू उस सुंदर नारी के साथ मिलजुल कर रहने लगा, परंतु वह सुंदर नारी कई बार उस कपड़े की मांग करती, पर रामू मना कर देता। कुछ समय बाद रामू ने उसके काम से खुश होकर उसे वो कपड़ा दे दिया। फिर वह वहां से चली गई। बोलो जय श्री राम। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता व बड़ों का कहना मानना चाहिए, जरूर मानना चाहिए।